नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या 2023 में एमपी में होने वाली विधानसभा चुनाव का पूर्वानुमान है? इन नतीजों का एमपी की राजनीति पर क्या होगा असर? जीत के जश्न से फारिग होते ही कैसे फिर इलेक्शन मोड में आई बीजेपी? यूपी में 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस का एमपी में इम्तिहान अब कितना मुश्किल? क्या कांग्रेस अब अपने सबसे पुराने मर्ज का इलाज करवाएगी या फिर एक बार बीमारी पर पर्दा डालने की है तैयारी? यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत और कांग्रेस का ध्रुवीकरण का आरोप। कहां एमपी में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर लड़ेगी चुनाव? चार राज्यों में मिली जीत एमपी बीजेपी में दोगुनी हो गई है। वो इसीलिए क्योंकि यूपी, उत्तराखंड और गोवा के चुनाव में सीएम शिवराज ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग चरणों में इन राज्यों में सीएम शिवराज ने 35 से ज्यादा चुनावी सभाएं और रैलियां की और नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक आए। लेकिन यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बावजूद एमपी में पार्टी किसी भ्रम में नहीं है। इलेक्शन मोड में आई बीजेपी का ऐलान। पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे रखकर पार्टी 2023 के चुनाव मैदान में उतरेगी। चार राज्यों के चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत का जश्न मना रहे सीएम शिवराज के लिए ये दोहरी खुशी का मौका है। ये बीजेपी की विजय यात्रा का उल्लास तो है ही, खुशी इस बात की भी कि सीएम शिवराज यूपी, उत्तराखंड, गोवा जिन 3 राज्यों में प्रचार के लिए गए, वहां बीजेपी सरकार बना गई। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत क्या 2023 के विधानसभा चुनाव की झलक दे गई है? पर एमपी में पार्टी किसी भ्रम में नहीं। जीत का जश्न मनाते ही पार्टी अब नई रणनीति के साथ 2023 के चुनाव के लिए जुट गई है। रणनीति ये कि पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे रखकर 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर शानदार सफलताएं और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन और कार्यकर्ताओं ने जो अनथक परिश्रम किया, आज मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में देश और बाकी प्रदेश सबको पता है। अच्छा, बाबा जी का बुलडोजर भी ये डबल इंजन की सरकार है। बहुत बहुत बधाई। और अब अध्यक्ष जी के साथ 2023 की विजय के लिए हम भी प्रस्थान करें। बोलिए भारत माता की जय। भारत। 5 राज्यों में हुए चुनाव में सीएम शिवराज ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में 35 से ज्यादा चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं की थी। बीजेपी ये मानती है कि एमपी में सत्ता का रिकॉर्ड बनाने वाले सीएम शिवराज पार्टी का सबसे भरोसेमंद ब्रांड हैं। जो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में अथक मेहनत करके मैदान में उतरे थे, आज ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, ये जो जीत है भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इस देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने वाली योजनाएं, पूरे 4 राज्यों, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता का अपार समर्थन और स्नेह और आशीर्वाद मिला है। उधर 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से सदमे में आई कांग्रेस तंजिया लहजे में पूछ रही है, क्या जादूगर है शिवराज? शिवराज का जादू तो यहाँ भी चल रहा है। शिवराज का जादू चला, क्या जादूगर है वो? योजनाओं को वक्त रहते जमीन तक पहुंचाने में इन दिनों सीएम शिवराज का जितना जोर है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज ने इलेक्शन मोड में सरकार को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। यूपी के चुनाव नतीजों ने यूं बता भी दिया कि
कि वोटर परफॉर्मेंस देखता है और अच्छे प्रदर्शन पर ही राजनीतिक दलों को मिलते हैं परिणाम। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।